एक गांव में देशमुख नाम का एक अमीर आदमी हुआ करता था। वो बहुत बड़ा मुंहफट था। उसके घर में स्कूबी नाम का एक कुत्ता था। देशमुख को स्कूबी बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर अपने बेटे और पत्नी को स्कूबी बहुत पसंद होने के कारण वो कुछ नहीं कह पाता था। स्कूबी को टीवी देखना बहुत पसंद था। घर वालों के साथ साथ वो भी टीवी देखता था। उसे क्रिकेट देखना बहुत पसंद था। अगर कोई सिक्स मारता तो वो खुशी से कहकर भौंकने लगता। उसे देखकर देशमुख बहुत डांटता था। छी छी, कमीना कुत्ता, कमीना कहीं का, जब देखो तब भौंकते ही रहता है। जाओ इधर से, तुम्हें टीवी जरूरी है क्या? कहकर उस पे चिढ़ता था। बेचारा स्कूबी वहाँ से चला जाता था। एक बार देशमुख कार में जाने लगा कि तभी रोड के बीचों बीच सिनेमा शूटिंग चल रही थी। हीरो को एक स्वामी जी आशीर्वाद देने का सीन शूट कर रहे थे। देशमुख गुस्से से कार से उतरकर वहाँ पर आया। वहाँ लोगों के साथ साथ एक स्वामी जी भी शूटिंग देख रहे थे। ये क्या नौटंकी कर रहे हो? बीच रास्ते में ये शूटिंग क्या है? तुम्हें परमिशन किसने दिया? मुझे भी नहीं पता वत्स, मैं भी इसी रास्ते से जा रहा था तो वे लोग मुझे भी रोक दिए। क्यों रे, ये कहानियाँ किसी और को सुनाना। तुम भी इसी शूटिंग में एक्टिंग करने वाले हो ना? स्वामी जी का भेष डालिए तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा सोच रहे हो क्या? शराफत से शूटिंग रोकने के लिए तुम्हारे डायरेक्टर से कहो, नहीं तो तुम्हें कुत्ते के जैसे मारूंगा, कमीने कहीं के। कहकर उसे गाली दिया। बस स्वामी जी को बहुत गुस्सा आया। रे मूर्ख, मुझे ही कुत्ता बोलोगे? रुको, तुम्हारा घमंड अभी तोड़ता हूँ। कहकर हाथ घुमाकर उसे श्राप दिया। बस देशमुख कुत्ते के जैसे बदल गया और वो बेचारा घर लौट आया। घर में स्कूबी उसे देखकर, अरे मालिक, क्या हुआ? आप क्यों हमारे जैसे बदल गए हो? तब देशमुख जो बीता वह सब स्कूबी को बताकर बहुत दुखी हुआ। इतने में उसका बेटा और पत्नी वहाँ पर आए। ये कुत्ता किसका है? हमारे घर क्यों आया? बेटा, अगर इसे तुम्हारे पिताजी देखे तो बहुत गुस्सा करेंगे रे। जाओ, जाकर इसे बाहर छोड़ के आओ रे। सुनो री, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे घर के अंदर आने दीजिए, प्लीज प्लीज। छी छी, सब मेरे फूटे कर्म है। ऐसे कह रहा था, मगर उसके बातें उन्हें भाव भाव कहकर सुनाई देने लगे। माँ, वो जाने से मना कर रहा है ना, हम ही इसे पाल लेंगे। पिताजी को कुछ न कुछ बोल के मना लेंगे। इसका नाम टॉमी रखेंगे। हे टॉमी, टॉमी, आओ आओ, अंदर आओ। छी छी, मेरा नाम टॉमी रखे? ठीक है, जाने दो, कम से कम मुझे अंदर तो आने दिए। सोचा, बहुत दिन होने के बाद भी देशमुख नहीं दिखाई देने के कारण टीवी में वो लापता है कहकर घर वाले विज्ञापन दिए। टीवी में अपनी तस्वीर देखकर देशमुख कहकर जोर से भौंकने लगा। मालिक, आप चाहे जितना भी भौंक लो, मेरे साथ खुशी खुशी जी लीजिए। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों री, मेरे घर में तुम मुझे रहने का परमिशन दोगे? सब मेरे फूटे कर्म है। कहकर दुखी हुआ। ऐसे वो आए दिन स्कूबी के साथ टीवी देखता और उसके बगल में ही सो जाता था। एक दिन सब टीवी देख रहे थे, तब टीवी में एक स्त्री राक्षस, एक पुरुष राक्षस, एक कुत्ता और बकरी को खाने लगे। इस घटिया भूत को देखो, अपने जात को खा रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। स्कूबी, तुम ऐसे हर बार मुझे अपने कुत्ते के जात में मत मिलाओ री। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं फिर से इंसान बन जाऊँ। ऐसा कोई उपाय है तो बताओ प्लीज। मालिक, आपको श्राप दिए स्वामी जी ही आपको परिष्कार दे सकते हैं कहकर मुझे लग रहा है। वो कहाँ पर है, पहले जाकर पता लगाएंगे। चलिए। ऐसे वो दोनों मिलकर उस स्वामी जी को ढूंढने लगे। उन्हें एक आश्रम में वो स्वामी जी दिखाई दिए। देशमुख तुरंत उस स्वामी जी के पास जाकर, स्वामी जी, मुझे माफ कीजिए और कभी घमंड के साथ मैं बात नहीं करूंगा। अब से मैं बेजुबान जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। मुझे श्राप से विमुक्त कीजिए प्लीज। तब स्वामी जी ने हाथ घुमाया। बस देशमुख मामूली इंसान में बदल गया। तब से वो सबसे अच्छे से बर्ताव करने लगा। स्कूबी को भी प्यार से देखने लगा।